हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को क्लास 10th की अहिंदी क्या होता है। जो लोग हिंदी और उर्दू लिए होते हैं उस सब के लिए क्लास 8 का जो है हिंदी पढ़ना पड़ता है, उसी को हम लोग अहिंदी बोलते हैं। तो आज उसी अहिंदी में हम लोग जानेंगे जो जितने भी चैप्टर है वो, और चैप्टर जो है चैप्टर का लेखक कौन है, और साथ ही चैप्टर का जो है कौन सी विधा है। जितने भी चैप्टर है, जैसे पहला देखिए, पहला क्या है, तू जिंदा है तो। ये जो है कविता विधा है। इसकी कौन सी विधा है, तो कविता विधा है। इसके लेखक जो है वो शंकर शैलेंद्र है। इसी तरह से ईदगाह है, दूसरा चैप्टर हम लोगों का ईदगाह है। ईदगाह जो है एक कहानी है। ये कौन सी विधा है, तो एक कहानी है। और साथ ही इसके जो लेखक है वो है प्रेमचंद्र जी। कौन है इसके लेखक, प्रेमचंद्र जी है। ठीक है, अगला है हम लोगों का करमवीर। करमवीर कविता है। कौन सी विधा है, तो कविता है। और साथ ही इसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसको हरि औसत भी बोलते हैं। देखिए साथ इसमें जो है क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन रहेगा, तू जिंदा है तो के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए, तू जिंदा है तो किसके लेखक हो गए, शंकर शैलेंद्र। चलिए अगला देखिए, हम लोगों का बाल गोविंद भगत है। इसका ये जो है एक रेखा चित्र है। ये कौन सी विधा है, तो रेखा चित्र है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बाद में आपको बताएंगे जो किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक बाल गोविंद भगत जो है एक रेखा चित्र है, जिसको लिखे हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला हम लोगों का हुंडरू का जल प्रताप। हुंडरू का जल प्रताप है, ये एक यात्रा वृत्तांत है, जिसका जो है लेखक कामता प्रसाद सिंह, जिसको काम भी हम लोग बोलते हैं। अगला हम लोगों का बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे जो है एक कविता है, इसको लिखे हैं स्वयं बिहारी जी लिखे हैं। ठीक है, अगला है ठेस। ठेस एक कहानी है, कहानी को लिखे हैं फनेश्वर नाथ रेणु। अगला जो हम लोगों का बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ एक कविता है, इसको लिखे हैं मोहम्मद इकबाल। इस तरह से अगला हम लोगों का अशोक का शस्त्र त्याग, और ये एक एकांकी है। क्या बच्चों, एक एकांकी है। और देखिए ये जो है इसे लिखे हैं बंशीधर श्रीवास्तव। कौन लिखे हैं, बंशीधर श्रीवास्तव। और हाँ बच्चों, इसमें जो है आपको क्लास 10th में 5 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे दे देगा आपको, ईर्ष्या तू न गई मेरी मन से। इसके जो लेखक है कौन है, तो लिखा रहेगा आपको, ऑप्शन में रहेगा रामधारी सिंह दिनकर, कबीर दास, इसी तरह से रहेगा। लेकिन आप लोगों को रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। जैसे देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो है एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। और इसको इसका लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। अगला कविता है हम लोगों का कबीर के पद। ये एक कविता है। कौन से गद है, कविता है। और इसको लिखे हैं कबीर दास। अगला हम लोग का विक्रमशिला। विक्रमशिला एक निबंध है, और ये लिखे हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। पाठ्य पुस्तक विकास समिति, ठीक है। ये जो है पाठ्य पुस्तक विकास समिति स्वयं लिखे हैं। अगला हम लोगों का दीदी का डायरी। दीदी का डायरी जो है संकलित है। क्या है, एक संकलित है। इसको लिखे हैं संकलित, और ये एक डायरी है। अगला हम लोगों का पीपल। पीपल एक कविता है, और इसको लिखे हैं गोपाल सिंह नेपाली। पीपल के लेखक कौन है, गोपाल सिंह नेपाली। और पीपल जो है कौन सी विधा है, तो ये कविता है। कौन सी विधा है, कविता है। अगला हम लोगों का दीनबंधु निराला। दीनबंधु निराला एक निबंध है। कौन सी विधा है, इसका निबंध है। और इसका लेखक जो है आचार्य शिवपूजन सहाय है। कौन है इसके लेखक, आचार्य शिवपूजन सहाय। अगला हम लोगों का है खेमा। खेमा एक कहानी है, और कहानी इसको जो इसका लेखक है वो है संकलित। अगला हम लोगों का है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ एक कविता है, और इसको लिखने वाला है अरुण कमल। कौन लिखे हैं इसको, अरुण कमल। अगला हम लोगों का है हौसले हौसले की उड़ान। हौसले की उड़ान जो है एक निबंध है, और इसको लिखे हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इसका जो लेखक है पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगला हम लोगों का है जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये एक जीवनी है। कर्पूरी ठाकुर के जीवन के बारे में बताया गया है, तो एक जीवनी है, और इसको लिखे हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इसको भी वही लिखे हैं पाठ्य पुस्तक विकास समिति। अगला हम लोगों का झांसी की रानी। झांसी की रानी एक कविता है, और इसको लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला जो कविता हम लोगों का चिकित्सा का चक्कर। ये जो है एक हास्य व्यंग्य है, ठीक है। और इसको लिखे हैं बेढब बनारसी जी, ठीक है। कौन लिखे इसको, चिकित्सा का चक्कर के लेखक कौन है, बेढब बनारसी जी। अभी से आप लोग रटना शुरू कर दिए, एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, ठीक है।
अगला जो हम लोगों का सुदामा चरित्र एक कविता है और इसके लेखक है नरोत्तम दास। कौन है इसके लेखक? नरोत्तम दास। अगला हम लोगों का राह भट्ट के हिरण के बच्चे, ये एक कविता है और इसके लिखने वाला है डॉक्टर नीलम। इसको वियतनाम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये सबको ध्यान से एग्जाम देने से पहले एक बार देख लेना है और साथ ही किस तरह का क्वेश्चन आता है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, जैसे पहला है तू जिंदा है तो डैश द्वारा रचित कविता है। तो ये जो है हम लोगों को इसमें पढ़े थे इससे पीछे। इसके लेखक कौन है? तो शंकर सोलेंद्र है। कौन है लेखक इसके? शंकर सोलेंद्र। प्रेमचंद्र द्वारा रचित पाठ है। प्रेमचंद्र द्वारा जो है रचित पाठ कौन सा है? तो सुदामा चरित्र नहीं है, खेमा नहीं है, ईदगाह है। कौन सा है? ईदगाह। अगला देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔसत की कविता है। तो ये जो है अयोध्या सिंह, इसमें जो है बच्चों की दुआ, ये कौन लिखे हैं? बच्चों की दुआ। अगला देखिए, बाल गोविंद भगत के रचनाकार है। तो बाल गोविंद भगत के रचनाकार है राम वृक्ष बेनीपुरी। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अगला हम लोगों का हुंडरू का जल प्रपात, इसके जो लेखक है कामदास प्रसाद सिंह, जिसको काम भी बोलते हैं। अगला हम लोगों का जो है 6 नंबर, पीपल पाठ किस पाठ की विधा है? या पीपल पाठ की विधा है। तो पीपल क्या है? निबंध नहीं है। पीपल क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। अगला देखिए, खुशबू रचते हैं हाथ के कवि है। खुशबू रचते हैं हाथ, इसके कवि कौन है? तो इसका कवि जो है अरुण कमल है। और भी बहुत सारा क्वेश्चन है तो वीडियो लंबा हो सकता है। और अधिक क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और भी इसी तरह का टॉपिक चाहते हैं क्लास 10th के लिए तो लाइक करें।